नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी हरिवंश राय। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन है महात्मा गांधी। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। उनकी रचना भारत भारती जो 1912 में प्रकाशित हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत प्रभावशाली साबित हुई थी, जिसके कारण गांधी जी ने उन्हें यह उपाधि दी। अगला सवाल, भारतीय पत्रिका का पितामह किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन से ए जेम्स हिकी, बी गणेश शंकर विद्यार्थी, सी मदन मोहन मालवीय, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, भारतीय पत्रिका का पितामह किसे माना जाता है? सही जवाब ऑप्शन ए जेम्स हिकी। भारतीय पत्रकारिता का पितामह जेम्स ऑगस्टन हिकी को माना जाता है। अगला सवाल, द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आपके ऑप्शन से ए मोहन के घर के निकट चौराहा है, बी तुम बेखटके आ सकते हो, सी राज दरबार में बहुत से विद्वान थे, डी श्याम घर जाने वाला है। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन है मोहन के घर के निकट चौराहा है। इस वाक्य में चौराहा द्विगु समास का उदाहरण है। अगला सवाल, किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है? आपके ऑप्शन से ए महाशय, बी महोत्सव, सी पितृण, डी विद्यालय। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी महोत्सव। दीर्घ स्वर संधि महोत्सव शब्द में नहीं है। महोत्सव शब्द में गुण संधि है। यदि किसी शब्द के बीच में आ, बड़ी ई या बड़ी ऊ की मात्रा दिखाई दे तो वह दीर्घ स्वर संधि होता है। अगला सवाल, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन से ए मेरे हाथ खुजलाते हैं, बी पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, सी लड़का अपने को सुधार रहा है, डी वह अपने घर चला गया। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है। प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अगला सवाल है, एक आँख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए बराबर मानना, बी कम दिखाई देना, सी बारीकी से देखना, डी दिखाई ना देना। सही जवाब ऑप्शन ए बराबर मानना। एक आँख से देखना मुहावरे का अर्थ है सबको बराबर मानना। अगला सवाल, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? आपके ऑप्शन से ए जैनेंद्र, बी यशपाल, सी ईलाचंद्र जोशी, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी यशपाल। जैनेंद्र और ईलाचंद्र जोशी दोनों ही मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं, जबकि यशपाल एक सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार हैं।
अगला सवाल है, इन आचार्यों में से अलंकारवादी आचार्य कौन है? आपके ऑप्शन से ए चिंतामणि त्रिपाठी, बी सोमनाथ, सी केशवदास, डी विठलनाथ। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी केशवदास। रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास को अलंकारवादी आचार्य माना जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथों में अलंकारों का विस्तृत वर्णन किया है। अगला सवाल, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए मुझे आज विद्यालय जाना है, बी मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ, सी तुम्हें इतनी देर क्यों हुई, डी मैं अपना काम स्वयं करूँगा। बताइए इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मैंने रमेश को मारा था वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? आपके ऑप्शन से ए सामान्य भूतकाल, बी पूर्ण भूतकाल, सी संदिग्ध भूतकाल, डी अपूर्ण भूतकाल। सही जवाब है ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल। वाक्य मैंने रमेश को मारा था में पूर्ण भूतकाल है। इस वाक्य में क्रिया मारा था से पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में पूरी हो चुकी है, इसलिए यह पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अगला सवाल, मनोज पुस्तक पढ़ता है में कौन सा वाच्य है? आपके ऑप्शन से ए कर्मवाच्य, बी कर्तृवाच्य, सी भाववाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें कर्ता प्रधान होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। इस वाक्य में मनोज करता है और पढ़ता है क्रिया का सीधा संबंध मनोज से है, इसलिए यह कर्तृवाच्य है। अगला सवाल, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन से ए रामविलास शर्मा, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी नागार्जुन। सही जवाब है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अगला सवाल, वाक्जाल का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए वाग्धन जाल, बी वाक्धन जाल, सी वाक्यधन जाल, डी वाग्यधन जाल। सही जवाब है ऑप्शन बी वाक्धन जाल। वाक्जाल का संधि विच्छेद वाक्धन जाल है। अगला सवाल है, हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन से ए अनुच्छेद 351, बी अनुच्छेद 147, सी अनुच्छेद 349, डी अनुच्छेद 343। सही जवाब ऑप्शन ए अनुच्छेद 351। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश देता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए कपूर, बी पक्ष, सी मयूर, डी मानसिक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए कपूर। कपूर का तत्सम शब्द कर्पूर होता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द दीर्घ मात्रा वाला है? आपके ऑप्शन से ए बैल, बी बल, सी दीन, डी कम। जवाब दीजिए।
सही जवाब ऑप्शन ए बैल। दीर्घ मात्रा वाले स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। हिंदी में आ, बड़ी, बड़ीयू, ए, ओ और औ दीर्घ स्वर हैं। अगला सवाल, अवसाद शब्द का विलोम क्या है? अवसाद शब्द का विलोम क्या है? आपके ऑप्शन से ए उदास, बी उल्लास, सी अनादर, डी अनुल्लास। सही जवाब है ऑप्शन बी उल्लास। अवसाद शब्द का विलोम उल्लास है। अगला सवाल है, गिरी शब्द का बहुवचन क्या है? आपके ऑप्शन से ए गिरियाँ, बी गिरी, सी गिरी, डी गिरियें। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी गिरी। गिरी शब्द का बहुवचन गिरी ही होता है। अगला सवाल है, छंदबद्ध में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए चरण, बी यति, सी तुक, डी गण। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी तुक। छंदबद्ध रचना में प्रयुक्त स्वर और व्यंजन की समानता को तुक कहते हैं। छंद में तुक का अर्थ है समान उच्चारण वाले शब्दों का प्रयोग। अगला सवाल है, जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण ना हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी अव्ययी भाव, डी कर्मधारय। सही जवाब है ऑप्शन बी द्वंद्व। द्वंद्व समास में दोनों पद या खंड समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। इस समास में विग्रह करते समय और, अथवा, या एवं जैसे योजक शब्दों का प्रयोग होता है। अगला सवाल है, निह धन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? बताइए इनमें से निह धन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी निष्कलंक। निह धन कलंक निष्कलंक होता है। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला सवाल, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन से ए शब्द, बी वर्ण, सी अर्थ, डी मात्रा। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। अगला सवाल, संबंधित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपके ऑप्शन से ए सम, बी इत, सी धित, डी बंधित। सही जवाब ऑप्शन बी इत। मूल शब्द संबंध में इत प्रत्यय लगने से संबंधित शब्द बनता है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? आपके ऑप्शन से ए ग्रीवा, बी मूर्धा, सी कंठ, डी दंतोष्ठ्य। सही जवाब ऑप्शन ए ग्रीवा। ग्रीवा देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। अगला सवाल, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन से ए हरिऔध, बी सोहनलाल द्विवेदी, सी राणा प्रताप, डी श्याम नारायण पांडे। बताइए हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? सही जवाब है ऑप्शन डी श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी के रचनाकार पंडित श्याम नारायण पांडे हैं। यह एक प्रसिद्ध वीर रस प्रधान खंड काव्य है जो महाराणा प्रताप के जीवन
और हल्दी घाटी के युद्ध पर आधारित है। अगला सवाल है, जिस छंद में प्रत्येक चरण में 14 तथा 12 की यति पर 26 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए गीतिका, बी रोला, सी उल्लाला, डी हरि गीतिका। सही जवाब ऑप्शन ए गीतिका। गीतिका छंद एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं और 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। अगला सवाल, उच्चारण की दृष्टि से वह कौन सी ध्वनि है? आपके ऑप्शन से ए दंत्य, बी ओष्ठ्य, सी कंठ तालव्य, डी दंतोष्ठ्य। सही जवाब ऑप्शन डी दंतोष्ठ्य। वह ध्वनि दंतोष्ठ्य ध्वनि है। अगला सवाल, विवक्षा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन से ए पूर्णोपमा अलंकार, बी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, सी लुप्तोपमा अलंकार, डी प्रश्न अलंकार। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। विवक्षा अलंकार या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है लेकिन प्रत्येक शब्द का अर्थ समान रहता है, जैसे राम राम, हाय हाय। अगला सवाल, अलमारी किस भाषा का शब्द है? अलमारी किस भाषा का शब्द है? आपके ऑप्शन से ए अरबी, बी फ्रेंच, सी पुर्तगाली, डी फारसी। सही जवाब ऑप्शन सी पुर्तगाली। अलमारी शब्द पुर्तगाली भाषा के अलमारियो के से लिया गया है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।